जय हिंद। अध्याय 23 वाद विवाद के द्वारा प्रभावित करना। इंसान का सामान्य ज्ञान दरअसल बहुत सामान्य होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति साधारण अध्ययन और अनुभव से होती है। ये विनम्र, साधारण एवं सरल होता है। इसका अनुभव सभी की आंखें करती हैं और सभी के कानों से इसे सुना व समझा जा सकता है। इसमें कोई अस्थिर भिन्नता नहीं होती, कोई जटिलता नहीं होती, साथ ही इसका कोई रहस्य नहीं होता। सामान्य ज्ञान उलझन भरा नहीं होता, ये उत्तम ज्ञान होता है। इसमें कोई तुच्छता नहीं होती। इसके व्याख्यान को सरलता से समझा जा सकता है। इसको भाषा की स्पष्टता के रूप में भी जाना जाता है। इसका बस एक ही उद्देश्य होता है, साधारण ज्ञान का बोध। जॉर्ज जैकब हॉलिऑक के द्वारा। ज्यादातर युवा वक्ता तर्क शास्त्र को अद्भुत मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि तर्क शक्ति जटिल स्थिति में भी कार्यशील रहती है। सामान्य ज्ञान से अर्जित किए गए तथ्यों को केवल सही शब्दों के चयन की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों को प्रस्तुत करने के अभ्यास से तर्क शक्ति से जुड़ा भय खत्म हो जाता है। दरअसल तर्कशास्त्र बहुत दिलचस्प विषय है। वक्ता के लिए इसका महत्व सर्वोपरि होना चाहिए। वाद विवाद, चर्चा एवं प्रमाण प्रस्तुत करने में तर्क के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। वाद विवाद का अर्थ है तर्कों एवं उदाहरणों के द्वारा अपने विचारों की सत्यता को प्रमाणित करना। इसके अलावा सुझावों के जरिए भी विचार की सत्यता को प्रमाणित करने में सहायता मिलती है। किसी विषय पर निष्पक्ष भाव से विचार करने के लिए सभी पहलुओं की सत्यता को जानने की कोशिश की जाती है। अर्थात वाद विवाद को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वाद विवाद के दौरान चर्चा को बढ़ाना या फिर वाद विवाद के दौरान महत्वहीन विचारों को अलग अलग करना, यानी वाद विवाद से संबंधित विचारों के ढांचे की स्थिरता का आकलन करना। इस प्रकार न केवल मुख्य विचारों को संभाला जाता है, बल्कि आलोचकों द्वारा संभावित विरोध के खिलाफ मजबूत तैयारी भी की जा सकती है। ऐसे में खास ख्याल रहे कि विचार में कोई कमजोर कड़ी न हो। सभी विचारों से संबंधित तथ्यों की बारीकी से जांच करना आवश्यक होता है, अन्यथा विचारों के विरोध में प्रस्तुत किए गए तर्क हावी हो सकते हैं। आगे दिए गए प्रश्न संभवतः 3 उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। किस प्रकार तथ्यों की जांच के बाद विचारों को प्रस्तुत किया जाए, किस प्रकार वक्ता विचार के प्रभुत्व का आकलन करे और किस प्रकार विरोध में उत्पन्न तर्कों का स्पष्टता से सामना किया जाए। तर्क की जांच। 1. चर्चा से संबंधित आम प्रश्न। क्या प्रश्न स्पष्ट तौर पर पूछा गया है? क्या हर विवादी के लिए प्रश्न का अर्थ समान है? उदाहरण के तौर पर जरूरी नहीं है कि सभ्य पुरुष का अर्थ सभी विवादियों के लिए एक समान हो। क्या चर्चा के मुख्य उद्देश्य पर उलझन की स्थिति है? 2. क्या बयान निष्पक्ष तौर पर जारी किया गया है? क्या बयान में सभी पहलुओं को शामिल किया गया है? बयान में जरूरत से ज्यादा तथ्यों को तो नहीं शामिल किया गया। बयान का इस्तेमाल फंसाने के लिए तो नहीं किया गया है। 3. क्या प्रश्न वाद विवाद के योग्य है? 4. प्रश्न का केंद्र बिंदु क्या है? 5. प्रश्न से संबंधित बाकी तथ्य क्या हैं? इसमें आगे है प्रमाण एवं गवाह। तथ्य से जुड़े प्रमाण एवं गवाह। क्या हर गवाह प्रमाण निष्पक्ष है? विवाद से संबंधित विषय का इनसे क्या संबंध है? क्या गवाह मानसिक तौर पर स्वस्थ है? क्या गवाह के नैतिक मूल्य पर विश्वास किया जा सकता है? क्या वो इन तथ्यों को समझने की स्थिति में है? क्या वो चश्मदीद गवाह है? क्या वो स्वेच्छा से गवाही दे रहा है? क्या उसकी गवाही पर सवाल उठे थे? क्या उसकी गवाही की पुष्टि की जा चुकी है? क्या उसकी गवाही तथ्यों और सामान्य सिद्धांतों के विरोध में है? 2. सरकारी एवं गैर जिम्मेदारी संस्थाओं की ओर से गवाही। क्या संस्थाएं मान्यता प्राप्त हैं? संस्थाओं को किस कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? क्या संस्थाओं का रुख निष्पक्ष है? क्या संस्थाएं स्पष्ट रूप से सलाह दे रही हैं? क्या प्रमाण के लिए पेश की गई पुस्तक व कागजात इत्यादि
विश्वसनीय और निष्पक्ष हैं? प्रमाण के तौर पर पेश किए गए तथ्य, क्या तथ्य उपयुक्त हैं और प्रमाण के तौर पर पेश करने योग्य हैं? क्या तथ्यों की सत्यता पर भरोसा किया जा सकता है? क्या तथ्यों का मसले के विषय से सीधा संबंध है? क्या तथ्यों का एक दूसरे से संबंध स्थापित किया जा सकता है या उनमें विरोधाभास है? क्या तथ्य दाखिल किए जा चुके हैं? तथ्यों को लेकर कोई शंका या विवाद तो नहीं है? चौथा है प्रमाण के तौर पर पेश किए गए सिद्धांत, क्या सिद्धांत स्वतः सिद्ध करने योग्य हैं? क्या सिद्धांतों में सामान्य अनुभव की सत्यता है? क्या सिद्धांतों में विशेष अनुभव की सत्यता है? क्या सिद्धांतों की सत्यता को प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है? प्रयोग साधारण या विशेष प्रक्रिया से किए गए हैं? प्रयोग प्रभुत्व स्थापित करते हैं या निष्कर्ष पेश करते हैं? इसमें आगे है तर्क वितर्क। अनुमान, क्या सामान्य तौर पर तथ्यों की सत्यता को निष्कर्ष के रूप में माना जा सकता है? क्या व्याख्यान के नजरिए से देखने पर ही तथ्य निष्कर्ष से मेल खाते हैं? क्या किसी विवादित तथ्य को नजरअंदाज किया गया है? क्या विवादित तथ्यों का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया गया है? क्या सभी विवादित तथ्यों के बीच संबंधों में स्पष्टता की कमी है? क्या अनुमानों को तथ्य मान लिया गया है? दूसरा है परिणाम, क्या कानून और सिद्धांत पहले से स्थापित हैं? क्या कानून और सिद्धांतों में तथ्यों के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष शामिल है या फिर निष्कर्ष को जबरदस्ती शामिल किया गया है? क्या कानून और सिद्धांत की महत्ता के साथ निष्कर्ष की महत्ता को जोड़ा जा सकता है? क्या परिणाम पर्याप्त माने जाने योग्य हैं? तुलनात्मक मसले, क्या विचाराधीन मसला और मसलों से क्या विचाराधीन मसला किसी और मसले से मेल खाता है? क्या दोनों मसलों में एक जैसे प्रमाण, गवाह और तथ्यों का इस्तेमाल हुआ है? क्या विवाद के मुख्य बिंदु किसी और मसले के समान है? क्या विचाराधीन मसले को किसी और मसले से जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है? क्या विचाराधीन मसले से संबंधित कोई और मसला है जिसे ज्यादा उपयोगी एवं उपयुक्त सिद्ध किया जा सकता है? चौथा है संबंधित तथ्य, क्या मसले से संबंधित व्यक्ति के पूर्व पद को ध्यान में रखते हुए आरोपों पर शंका की गुंजाइश है? क्या तथ्यों से संबंधित संकेत स्पष्ट हैं? क्या इनके आधार पर तथ्यों की सत्यता प्रमाणित की जा सकती है? क्या संकेत एक दूसरे से मेल खाते हैं? क्या सभी संकेत एक दूसरे के अनुकूल हैं? क्या संकेतों के आधार पर विवादास्पद स्थिति पैदा हो सकती है? न्याय, क्या न्याय की घोषणा से पहले किसी अहम मुद्दे को नजरअंदाज तो नहीं किया गया? यदि ऐसा है तो फैसले से पहले छूटे हुए मुद्दे को शामिल करना चाहिए। क्या न्याय की घोषणा करने में अफसोस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? क्या निष्कर्ष से संबंधित कोई उलझन है? क्या न्याय बेतुका महसूस हो रहा है?